बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अब जितने भी लेक्चर्स होंगे सारे माइक्रोबायोलॉजी के होंगे। इसके अलावा और कोई लेक्चर नहीं देंगे जब तक ये बुक ख़त्म नहीं हो जाती। हम कोई और नेक्स्ट बुक स्टार्ट नहीं करेंगे। तो हम अपना टाइम वेस्ट किए बगैर हम छोटा सा टॉपिक आज पढ़ने लगे हैं, जिसके अंतर्गत जितने भी हमारे क्वेश्चंस होंगे, जितने भी हमारे एमसीक्यूज़ होंगे, हम उसको बारी बारी हल करेंगे। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हर साल जब भी पेपर होते हैं तो इसमें से चंद एक सवाल लाजमी पूछा जाता है। अगर सवाल ना पूछा जाए तो एमसीक्यूज़ लाजमी होता है, मतलब 1 से 2 नंबर इसमें इस टॉपिक में से पक्के होते हैं। छोटा सा टॉपिक है, आप लोग इसको ध्यान से करना। हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हमारी जो बुक का नाम है वो है माइक्रोबायोलॉजी। हम माइक्रोबायोलॉजी के मुतल्लिक़ पढ़ेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है वायरसेस। इसका हमारे पास जो टॉपिक है वायरसेस, बाकी बैक्टीरिया वगैरह मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब आ जाती है बारी वायरसेस की। अब वायरसेस क्या होते हैं, इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। वायरसेस वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि दूसरे लिविंग सेल्स में जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में जाते हैं, वहाँ जाके अपनी नस्ल बढ़ाते हैं। मतलब जितनी भी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस करते हैं वो अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए वो किस में करते हैं, जाके लिविंग सेल्स में करते हैं। ठीक है। वायरसेस और माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शन, या इसके लफ्ज़ इस जगह पे आप इंटेंटिटीज भी यूज़ कर सकते हैं, डेट रेप्लिकेट इनसाइड द लिविंग सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो कि लिविंग सेल्स के जो ऑर्गेनिज्म के लिविंग सेल में जाके अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं। रेप्लिकेट का मतलब होता है अपनी तादाद को दुगना करते हैं। ठीक है, वो कहलाते हैं वायरसेस। अब इनके साइज़ की बारी आ जाती है कि अब वायरसेस का साइज़ क्या होता है। वायरसेस का जो साइज़ होता है वो होता है 20 नैनोमीटर से लेके 300 नैनोमीटर तक। ये एनएम का मतलब होता है नैनोमीटर तक। ठीक है, यानी कि 20 से लेके 300 नैनोमीटर तक का इनका साइज़ होता है। अब इनके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये कैसे होते हैं। स्ट्रक्चर जो होता है, वायरसेस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड कोर, यानी कि इनका जो न्यूक्लिक एसिड होता है या तो वो डीएनए का बना होता है या वो आरएनए का बना होता है। दोनों एक साथ किसी वायरस में नहीं पाए जाते। और एक प्रोटीन कोड के जरिए ये सराउंड किया होता है जिसका नाम होता है कैप्सिड। याद रखने, एक बार एमसीक्यूज आया हुआ था कि वायरसेस का जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो किस प्रोटीन से घिरा हुआ है, तो उसका जो एग्जैक्ट ऑप्शन था वो था कैप्सिड। अब हमारे टॉपिक में ये नहीं है कि अब टाइप्स ऑफ वायरसेस बताएं, जस्ट उन्होंने कहा था कि वायरसेस क्या होते हैं, नोमेनक्लेचर बताएं और इसकी क्लासिफिकेशन बताएं। लेकिन हम इसके टाइप्स भी करेंगे। इसकी 2 टाइप्स हैं, डीएनए वायरसेस और आरएनए वायरसेस। यानी कि जो वायरसेस डीएनए को कंटेन कर रहे होते हैं, कंटेन डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल इज नोन एज डीएनए वायरसेस। ठीक है। और इसकी एग्जांपल्स की बात करें, इसकी पहली एग्जांपल आ जाती है हर्पिस सिंप्लेक्स वायरसेस। ठीक है। और इसकी दूसरी एग्जांपल जो आ जाती है वो आ जाती है एडिनो वायरसेस। ठीक है। इसी तरह आरएनए वायरसेस वो वायरसेस होंगे जैसे कि डीएनए वाले वायरसेस थे, वो डीएनए को कंटेन कर रहे थे, और आरएनए वायरसेस क्या होंगे, आरएनए को कंटेन करेंगे एज अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है। जैसे कि पिछले दिनों में कोरोना वायरस आया था, तो जो कोरोना वायरस था वो आरएनए वायरस था, उसमें आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल था। ठीक है। अब इसके नेक्स्ट आ जाते हैं हम नोमेनक्लेचर की तरफ। नोमेनक्लेचर का यही मतलब होता है कि हम इसके नाम कैसे रखते हैं। अब वायरसेस के मुख्तलिफ नाम है, मैंने ऊपर भी 3-4 नाम दिए हैं। जैसे कोरोना वायरस का नाम इसको कोरोना वायरस ही क्यों दिया गया, इसके पीछे रीज़न क्या है, ये हम आम बंदा नहीं दे सकता, एक बंदा नहीं दे सकता कभी भी। और ये भी नहीं होता ये कि कोई इलाकाई नाम हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसका नाम देने के लिए एक अलग सी कमेटी है जो कि इंटरनेशनल कमेटी है। सब लोगों के लिए एक जैसा ही नाम होगा ताकि उसको जानने के लिए, उसको पढ़ने के लिए, उस पर रिसर्च करने के लिए, स्टडी करने के लिए ईजी हो सके। और क्लासिफिकेशन भी आम बंदा कोई नहीं करता। इसकी क्लासिफिकेशन जितने भी साइंटिफिक लिहाज से करते हैं उसका एक अलग से सिस्टम होता है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब जस्ट मैं इतना आप लोगों को बताऊंगा कि जो नोमेनक्लेचर होता है और क्लासिफिकेशन होती है ये कैसे की जाती है, ये कौन करते हैं।
ठीक है। इनका करने के लिए एक तंजीम है, एक कमेटी है ICTV के नाम से, इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सानॉमी ऑफ वॉइसेस। टैक्सानॉमी का मतलब होता है नाम रखना, यानी कि जो नाम रखने के मुतलका कमेटी है वॉइसेस की, वो उसको हम कहते हैं ICTV, ठीक है। अब ये दो टॉपिक हमारे रहते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनके बारे में बताऊंगा। और जो क्वेश्चंस हैं MCQs टाइप्स के, वो मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप में से कोई बंदा किसी भी लिहाज से कोई लेक्चर अलग से लेना चाहे वो ले सकता है, आपको मुकम्मल गाइड मिलेगी। और हाँ, एक चीज़ रह गई है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कुछ इंस्टीट्यूट ना ये सेपली फी ले रहे हैं फार्मेसी कैटेगरी B की, अपने हिसाब से ले रहे हैं। कुछ इंस्टीट्यूट लाहौर के कुछ ले रहे हैं, बाकी ज़्यादातर नहीं ले रहे, क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। तो आप लोग अपनी कॉलेजेस में राब्ते में रहिएगा। वो तो ले रहे हैं 12,000 रुपये, लेकिन एक्चुअल जो फ़ीस है वो 12,000 नहीं है, वो 7-8 हज़ार के लगभग होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेपली की फ़ी है। और इंशाल्लाह जो आप लोग हैं एग्ज़ाम है या तो दिसंबर में होंगे, अगर दिसंबर में ना हुए तो ये नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह मई में या अगस्त में होंगे, ठीक है। ये मैं आप लोगों को क्लियर कर दी है मैंने ये बात। और एक ना स्कोप के बारे में लड़के ने मुझसे पूछा था कि सर कैटेगरी B का स्कोप क्या होता है, इसके बारे में मैं एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा, तो इंशाल्लाह आप उसको देख लीजिएगा। क्योंकि सर अमजद सलाम साहब ने मुझे कहा था कि आप ना इनको बता दीजिएगा कि इनका स्कोप क्या है, कि कैटेगरी B करने के बाद आप लोग क्या कर सकते हैं। यही ज़रूरी नहीं है कि आप बस मेडिकल स्टोर ही बनाएंगे बस कैटेगरी B करके, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा भी फर्दर बहुत सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। मैं अपना नंबर लिख रहा हूँ, अगर आप में से कोई बंदा अगर ऑनलाइन लेक्चर लेना चाहे, अलग से लेक्चर लेना चाहे, अलग से कोई नोट्स लेना चाहे, बुक्स परचेज़ करना चाहे, न्यूज़ पेपर्स की परचेज़ करना चाहे, किसी भी तरीके से परचेज़ करना चाहे, तो आपका भाई हाज़िर है, आपको प्रोवाइड की जाएंगी। मेरा नंबर है 0322 7195 346, ये मेरा नंबर है। आप इस पर व्हाट्सएप